हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दिस इज स्नेहा एंड दिस इज साई। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बताइए आप। सीए इंटर फैकल्टीज के लिए रिगार्डिंग रिगार्डिंग कि आपको हम अपने रिव्यूज देंगे, हाँ। रिव्यूज रिगार्डिंग सीए इंटर क्योंकि फैकल्टीज। हम दोनों क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो हम दोनों का दे सकते हैं, दोनों का रिव्यू दे सकते हैं। हम दोनों को बता सकते हैं। मतलब क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे ऐसे कि बता दो, हम जैसे सीए फाउंडेशन से इंटर में आने वाले हैं, मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो फिर आप बता दो कि फैकल्टीज कैसे कैसे हैं, मतलब ऑफलाइन लेना चाहिए ऑनलाइन लेना चाहिए, तो वो सब तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बताएंगे। पहली बात तो मतलब ऑफलाइन की ऑनलाइन। पहली बात तो ऐसे कि हम किसी भी फैकल्टी को ऐसा अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, हाँ वो नहीं बोलेंगे, बस अपना पर्सनल व्यू बताएं। हाँ मतलब सबका अपना अपना वो होता है ना समझने का। समझने मतलब ऐसा है कि सारी फैकल्टीज का अपना अपना समझने का होता है। आपको जिससे समझ आए, जिस भी फैकल्टी, वही एक इंसान को एक टीचर से समझ नहीं आ सकता, मतलब दो अलग अलग इंसान का प्रोफेशन समझ। वही ऐसा होता है ना कि किसी को ऐसा होता है कि बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा वो होता है तो वो बुक से ज़्यादा प्रेफर करता है, किसी को प्रैक्टिकल ज़्यादा वो होता है तो वो प्रैक्टिकल मतलब जो ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाए उनसे, किसी को थोड़ा ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें दिखाए, तो फिर किसी को होता है कि नोट्स भी लिखाएं साथ में, तो अलग अलग टीचर्स का अलग अलग सब वो होता है। टीचर्स बाकी सारे बढ़िया हैं, सब बढ़िया हम है। डिस्क्लेमर दें। हाँ, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, टीचर्स सारे बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेकार है। बाकी आप अपनी फैकल्टीज कमेंट लिख सकते हो फाउंडेशन वालों में। हाँ, तो ऑफलाइन का सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफलाइन में आपको अपने घर से रोज चल के आना पड़ेगा, तैयार होने में टाइम जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर निकलोगे तो थोड़ा प्रेजेंटेबल तो बन के जाओगे ही। इतने बच्चे आते हैं कोचिंग में और ऊपर से मतलब इतनी गर्मी में जाओ फिर आओ ना, तो हालत भी नहीं होती उसकी बात। और मतलब फिर ना आधा दिन तुम्हारा ऐसा लगता है कि वेस्ट, मतलब जैसे हम है तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे फाउंडेशन में क्लासेस ली थी, तो फाउंडेशन में हमने 4 घंटे की ली थी क्योंकि 4 सब्जेक्ट थे तो 4 घंटे रोज होता था, और अब तो खैर हमारा 2 ही घंटे होते हैं क्योंकि हमने 2 ही क्लासेस ली है। बट जैसे फाउंडेशन में था तो आधा दिन कब चले जाए पता नहीं चले, है ना। और हम यहाँ 2 घंटे क्लासेस लेते हैं, लेकिन 3 घंटे तो मान के चलते जाएंगे नहीं, और उसके बाद घर जाके भी मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम उस टाइम जस्ट पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ा ब्रेक उसमें भी चाहिए होता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट लगता है मुझे ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब फायदा ये कहूंगी मैं कि आपका ट्रैक पे चलता है सब। हाँ, ट्रैक पे चलता है, प्लस आप मतलब उनके साथ चलने का ट्राई करते हो कि टेस्ट होंगे या सर पूछेंगे कल, तो हम क्या बोलेंगे। अब ऑनलाइन में तो ये टेस्ट हो रहा तो हम नहीं दे रहे, और चलो हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि हाँ, कोचिंग में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, और तो फिर दिखता है लोगों हाँ, को पढ़ रहे हैं सब, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना कंपटीशन सा बन जाता है कि हाँ ये कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैसे ऑनलाइन में ही है तो हम सोचते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं, जब रिवाइज होगा उसके बाद सिलेबस में टेस्ट देंगे, पर हम अब ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते। ऑफलाइन में जब टेस्ट है तो तुम्हें देना ही पड़ेगा चाहे फिर कुछ भी हो, है ना। तो मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो जिससे अपना खुद का डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तो आपको ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन अच्छा है। हाँ, जो मतलब खुद का रूटीन बना ले कि हाँ मेरे को करना ही करना है ऐसे, तो उसके लिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत अच्छा है। लेकिन जो ऐसा है कि नहीं मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए कि जो मुझे फोर्सफुली पढ़ना पड़े, तो उसके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। और बल्कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना और आपका डिसिप्लिन नहीं बनता, अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो सिर्फ, तो आपको तो लाइव ही लेनी चाहिए। हाँ, तो लाइव ही लेनी चाहिए, क्योंकि उस बार ना प्रोकास्टिनेट नहीं हो पाता कि हाँ ये छूट गया ये छूट गया। और फिर 2x में देखते हैं ना, तो फिर हम भी 2x में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब जो जैसे 2x में देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हो गया, पर फिर थोड़ा तुम्हें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी आता है ना, तो इतना वो नहीं हो पाता। और हमें तो 2x पे देखने मजबूरी है क्योंकि हम ऑफलाइन भी ले रहे हैं। हाँ, हमारे दोनों। और अब हम बताते हैं कि ऑनलाइन के फायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये ऑनलाइन है कि आप आराम से अपने घर के चिल माहौल में पढ़ सकते हो, खाते पीते पढ़ सकते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, इधर जाने आने का कोई टाइम नहीं। सुबह उठो मुंह धो और पढ़ने बैठ जाओ, वही रूटीन बना लो। लाइव क्लास ले रहे हो तो जितने टाइम में लाइव क्लास हो रही है उसके साथ साथ लेते रहो ताकि तुम्हारा उतना पूरा होता रहे। बस ये ऑनलाइन में होता है कि बैकलॉग नहीं क्रिएट करना, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर एक बार बैकलॉग क्रिएट हो गया ना, फिर उसके बाद सीरीज होती जाती है। बैकलॉग की सीरीज बनती जाती है जितना जितना टाइम पीरियड के बाद। हमने फेस किया है, मतलब लॉ में तो मैं फेस कर ही रही हूँ। मैं भी मेरी क्लास पहुंच गई 63 पे, 63 क्लासेस पे पहुंच गई। और मैं अभी 49 पे हूँ। लॉ का तो मुझे लगता है कि चलो मतलब कोचिंग का हर जगह हमारा सेम ही चल रहा है, खैर उसमें बैकलॉग मेरे भी हैं, बट मेरे को डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें पूरा हो चुका है मेरा अभी तक, मेरा बचा है अभी तक। मतलब ऐसा है कि इसकी क्लासेस बहुत फास्ट चल रही है। हाँ, सोचो अभी डायरेक्ट खत्म कर दिया, डायरेक्ट टैक्स करा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है। और क्योंकि ना उसमें क्लासेस ऐसी होती है 3-3 घंटे की, मतलब तो फिर वो 3-3 घंटे कैसे तोड़ कर डालते हैं, जैसे 1-1.5 घंटे की एक वीडियो, फिर 1-1.5 घंटे की एक वीडियो,
तो खैर करने में वो इजी लगता है कि 1.5 घंटा एक बार पढ़ लिया, 1.5 घंटा फिर पढ़ लिया, ऐसे ब्रेक लेके 5 मिनट का तो हो जाता है। लेकिन वो ये कि बहुत जल्दी जल्दी होता है उसमें, तो तुम्हें थोड़ा उसके साथ चलना पड़ेगा। और यही है कि हमने क्लासेस लेट में परचेज करी थी, इस वजह से हमारा हो नहीं पाया उसके साथ साथ। बाकी चलो कोई नहीं। PW में तो मेरी स्पीड ठीक चलती है, मेरे हिसाब से चल रही है टेक्स्ट क्लास। हाँ अभी जैसे मतलब बीच में सर की छुट्टियाँ हो गई थी जब ना, तो मैंने सारी क्लास निपटा ली थी पूरे दिन बैठ के, तो फिर मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया था उसमें। हाँ ये तो ठीक हुआ, बढ़िया। बाकी लॉ में नहीं हुआ मेरा, लॉ में अकाउंट्स में सॉरी। अकाउंट्स तो मतलब सब लोग हमसे पूछ रहे हैं अकाउंट कहाँ से कर रहे हो ना, पूछते हैं लोग कमेंट में, तो हम पराग गुप्ता से करते हैं। लेकिन यही है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम होते हैं आपको वहाँ कोई पर। फैकल्टी पता है क्या पराग जो क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस कराए हाँ। ड्रॉप डाउन करना है अगर इंटर वाले बच्चे, क्योंकि मतलब सब यही पूछते हैं कि पराग गुप्ता सर से हाँ। करके हो जाता है बस। मतलब ऐसा है कि अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हाँ, निखिल के। वो बस कॉन्सेप्ट के लिए सही है सर, मतलब क्वेश्चन सर कम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसलिए कोई अगर बताओ आपको फैकल्टी इंटर अकाउंट्स का तो बता देना जरूर। हमने यही सोच के इंटर की फैकल्टी परचेज नहीं करी थी कि मतलब पराग गुप्ता सर से, क्योंकि पराग गुप्ता सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन बस क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। क्वेश्चंस कम होते हैं मतलब उसमें ना, सर समझाते तो हैं पूरा अच्छे से, समझ पूरा अच्छे से आता है, बस ये है कि क्वेश्चंस थोड़ा कम हो पाते हैं। बताओ एक बार हम अपने फैकल्टी फेसेस डाल देते हैं। तो पहले तो हम ऑनलाइन फैकल्टी ऑफलाइन कोचिंग यहाँ से लेते हैं खतरी क्लासेस से। देहरादून में IC और ऑनलाइन फैकल्टी मेरी है लॉ की शिक्षा द्वार की, जहाँ पे C आदर्शी सर पढ़ाते हैं, और PW में टैक्स जहाँ पे गुरमीत सर पढ़ाते हैं। हाँ, और मेरी फैकल्टीज टैक्स की है CA भवन बुराना सर, मतलब BB वर्चुअल से पढ़ती हूँ मैं, और लॉ के लिए मैं शुभम सिंगर सर से पढ़ती हूँ। तुम्हें पता ही है, वो तो सभी फेमस हैं, फेमस है दोनों ही सबके, इनके भी और मेरे भी सारे फैकल्टीज फेमस ही हैं। ऑनलाइन तो सारे फेमस ही होते हैं और अच्छा भी क्लासेस पढ़ाते हैं। बाकी अब यही बात हो गई ना, देख जैसे हम दोनों ने सेम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे थोड़ा वैसे में समझ आता है दूसरी तरह से, तो इसने दूसरा फैकल्टी ली है, मेरे को दूसरी तरह से समझ आता है तो मैंने दूसरे फैकल्टी ली है, तो ऐसे ही आपको भी लागू होता है। मतलब जसमीत सर का बताती हूँ मैं, जसमीत सर का ऐसा है कि जसमीत सर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और बिल्कुल मतलब वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए, वैसे बोल भी देते हैं कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ ऐसा बोलते हैं। और क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराएंगे क्लास में, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन अपनी बुक से और ICI के मॉड्यूल से, तो ये सही लगता है मुझे जसमीत सर का। और लॉ की मैं बात करूँ तो लॉ वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, RWC सर, मतलब अच्छे से एग्जाम्पल देके हर चीज का, और प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि हाँ इस साइड पे हर साइड पे जाके MCA की साइड तो हमेशा खुली रहती है ना कि इसमें ये दिखाना है, ये दिखाना है, वो हमेशा, और हर मतलब चीज का एग्जाम्पल अलग से देंगे अपना, अपनी उसका इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल अलग से, तो ये बात है, ये अच्छा लगता है। और जैसे लॉ वाले सर है मेरे भी, तो वो शुभम सिंगल सर हैं जो, वो भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। वो मतलब ऐसे हर क्लास के स्टार्टिंग में वो पहले बताएंगे कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, फिर वो पूरे हमसे पूछेंगे कि सेक्शंस कितने कितने हो गए, कौन से चैप्टर में, तो वैसे पूछते हैं। और बीच में वो एकदम रिवाइज कराने के लिए हमें बीच का चैप्टर पीछे से चैप्टर का पूछ लेते हैं। हाँ। तो वो अच्छे से हो जाता है। ऊपर से वो पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उनको लिखाते भी हैं, फिर पूरा अंडरलाइन वगैरह करवाएंगे, सेक्शन नंबर बताएंगे, इंपॉर्टेंट बताते हैं ना कि इंपॉर्टेंट, तो सारे टीचर्स ऐसे करते हैं। और जो भवन बुराना सर हैं BB वर्चुअल से टैक्स का, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब वो पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर वो जहाँ पे वो सोचते हैं ना कि बहुत थ्योरी हो गई और कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पे वो बहुत सारे एग्जांपल्स करा देंगे उसके साथ। तो सारे टीचर्स ऐसे कराते हैं, मतलब उनका अपना अपना वो होता है। और मुझे लगता है सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस वो अपने ऊपर है कि तुम्हें कैसे समझ आता है, तुम्हें कैसे समझ आ रहा है। बल्कि टीचर्स तो अच्छे पढ़ाएंगे सारे, हाँ। तो अपने ऊपर समझने वाली सब CA हैं तो ऑब्वियसली उनको सब अच्छा ही आता होगा भाई, क्योंकि सारे फैकल्टीज जो होते हैं वो CA ही होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं। बल्कि जो हमारे लॉ वाले सर यहाँ कोचिंग में भी हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। हाँ, वो एडवोकेट हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इस बार। और अकाउंट्स के लिए भी खत्री सर ही पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं खत्री सर भी। थैंक यू, आप अपनी फैकल्टी देख सकते हैं अपने हिसाब से, हमने पूरा बताया। और अगर आपको कोई अकाउंट्स की फैकल्टी पता हो तो जरूर बताना, बहुत जरूरत है हमें। हाँ बहुत ज़रूरत है हमें क्वेश्चन वालों की। और ठीक है, तो आप ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, हम उनका जवाब देंगे जल्दी। बाय बाय।